हे मित्र, आज मैं तुम्हें संसार की सभी नीतियों का सार बताने जा रहा हूँ जो सभी महान नीतिकारों ने स्त्रियों के विषय में बताई है। ये बातें तुझे कड़वी लग सकती है, परंतु यही सत्य है। हे मित्र, तुम ये बात ध्यान में रखना कि स्त्री अपने सच्चे प्रेमी को कभी नहीं चाहती। वह उससे घृणा करती है, उसके पीठ पीछे उसे मूर्ख समझती है। और जो पुरुष उस स्त्री के साथ चाले चलता है, उससे झूठ बोलता है, जो परले सिरे का धूर्त और दगाबाज होता है, जो दुर्गुणों की मूर्ति और दुष्टता की खान होता है, ऐसे ही पुरुष को पाने के लिए स्त्री आतुर होती है। अतः हे नीच, अगर तू उस स्त्री के सामने अच्छा बनकर उसे पाने के बारे में सोच रहा है तो तू बड़ा ही मूर्ख है। अगर तेरे द्वारा भलाई करने पर तुझे ऐसा लगता है कि वह स्त्री तुझ में रत हो जाएगी तो तू बड़ा ही अज्ञानी है। किसी स्त्री पर उपकार करने पर तुझे यह लगने लगा है कि वह स्त्री तुझे प्राप्त हो जाएगी तो तू महामूर्ख है। तू विद्वानों ने कही गई नीतियों पर गौर कर। हजारों वर्षों तक तप करने वाले ऋषि मुनियों का भी तप भंग करने वाली इन मोहिनी स्त्रियों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि कामदेव इन स्त्रियों के ही दास है। इसी कारण जब वो स्त्री नेत्रों से चोट करती है तो बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी घायल हो जाते हैं, भेड़ बकरी की तरह इनके वश में हो जाते हैं। उस स्त्री की मधुर बातें सुनकर, उसके हाव भाव देखकर अगर तुझे ऐसा लगने लगा है कि वह स्त्री तुझसे प्रेम करती है तो तू संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, स्त्रियां मधुर बातें करती है, तीक्ष्ण नेत्रों से चोट करती है, और जब वह स्त्री उस पुरुष को काम के वश में देख लेती है तो उसे खेल के पक्षी की तरह ग्रहण कर लेती है और पंख नुचे हुए कौवे की तरह उसके साथ खेल करती है। हे नीच, तुम यह बात ध्यान में रखना कि स्त्रियां कई प्रकार की माया जानती है। स्त्रियां मोह लेती है, विडंबना करती है, मद पैदा करती है, घुड़कियां देती है, रमन करती है, हंसते के साथ हंसती है, रोते के साथ रोती है, और मूर्ख पुरुषों के सामने विरह का विषाद भी उत्पन्न करती है, अर्थात उसे मछली की तरह तड़पाने के लिए उससे दूर होने का ढोंग रचती है। इसलिए अगर तू सच्चे मन से किसी स्त्री को चाहने लगा है तो सावधान हो जा। इनकी किसी भी बात पर तू आंख मूंद पर भरोसा मत कर, नहीं तो तेरा विनाश होना तो तय है। जिस प्रकार दूध पिलाने पर सर्पों का विषैला स्वभाव नष्ट नहीं होता बल्कि और भी बढ़ जाता है, उसी प्रकार अच्छे और सद्गुणी पुरुषों का साथ स्त्रियों को और भी दुष्ट और क्रूर बना देता है। वह स्त्री ऐसे पुरुष को सांप की तरह जीवन भर डसती रहती है, उसे उस पर कभी दया नहीं आती। स्त्री ऐसे ही पुरुष को चाहती है जो उनके साथ दुष्टता करता है, जो उनसे झूठ बोलता है, जो चाले चलता है, जो परले सिरे का धूर्त हो, जो केवल अपनी काम पिपासा मिटाना चाहता है, जो केवल स्त्रियों के देह की प्राप्ति करना चाहता है। ऐसे ही पुरुषों को स्त्री चाहने लगती है। उस नीच पुरुष के लिए अपने माता पिता, पुत्र और पति का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है। वह शास्त्र, दंड, मान, सम्मान किसी से नहीं घबराती। इतना ही नहीं, वह अपने प्राण नाश की भी चिंता नहीं करती। इसलिए हे नीच, अगर तुझे स्त्री की प्राप्ति करनी है तो तुझे तेरे अच्छे और भले गुणों का त्याग ही करना पड़ेगा, नहीं तो तू उस स्त्री को पाने का विचार मन से छोड़ दे और अपने जीवन के कल्याण की ओर प्रस्थान कर। अगर तू अच्छा बनकर जीवन भर भी प्रयास करेगा तो भी उस स्त्री की प्राप्ति तुझे नहीं होगी। श्रेष्ठ नीतिकारों की इस बात को अपने मन में बिठा ले कि अच्छे भले पुरुषों को मोहिनी स्त्रियों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तू चाहे लाख बार प्रयास कर ले, लाख बार उसकी सहायता कर ले, चाहे उसे पाने के लिए तू अपने प्राण भी दांव पर लगा दे, वह स्त्री तुझे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तू उसके साथ चाले चलेगा, उससे झूठ कहेगा, उसकी झूठी प्रशंसा करेगा, तभी वह स्त्री तुझ में रत हो जाएगी। क्योंकि स्त्रियों में यह स्वाभाविक दोष होता है कि वह अपनों में और परायों में भेद करना नहीं जानती। वह बिना विचार करे ही कार्य करती है और उसके साथ अच्छा करने वालों का नाश ही कर देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्रेष्ठ नीतिकारों ने पुरुषों को महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। इस नीति पर आपकी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। ध्यान रहे, यह नीति सभी स्त्रियों के लिए नहीं है, केवल मोहिनी और मद पैदा करने वाली स्त्रियों के लिए, जो केवल स्वार्थ के लिए पुरुषों को मोहित करती है। धन्यवाद।